की मैथ मैंने पूरी पढ़ा दी है। अब थोड़ा रेखा गणित के बारे में जानकारी करें, बेसिक चीज़ थोड़ा जानकारी कर लीजिए पहले, क्योंकि रेखा गणित में कदम रख चुके हैं अब हम। देखिए, आपको भी ये नहीं मालूम भुजा क्या है, शीर्ष क्या है, लंब क्या है, जीवा क्या है, तो बिना इसकी जानकारी कुछ होगा नहीं। अब अगर डायरेक्ट तुमको समझा दे समझ नहीं आएगा, पहले इसको सीखिए। देखिए, मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ त्रिभुज की रचना के बारे में। आप बेसिक चीज़ों को ज्ञान कर लोगे, क्वेश्चन कोई भी होगा त्रिभुज रचना कर डालोगे, चाहे प्राइवेट बुक्स हो चाहे आपके यूपी बोर्ड सरकारी हो। देखिए, त्रिभुज की रचना के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की रचना के बारे में समझ लो। रचना करने से पहले समझ लीजिए, जैसे आपका ये क्या है, इसको कैसे माना हमने, एक रेखा आपको क्या खींचा, बीसी खींचा। ये आपको क्या है, ये रेखा है, किरण जिसे बोलते हैं, रेखा है, ठीक है ना। और त्रिभुज जब बनेगा उसकी तीन भुजाएं होती, त्रिभुज कितनी भुजाएं होती हैं, तीन होती हैं। अगर भुजा पूछा जाए, अगर पूछा गया क्वेश्चन में, मान लीजिए आप त्रिभुज कितनी भुजाएं होती, तीन होती हैं। भुजा कौन है, ये है, ये है, ये है, तीन भुजाएं इसकी हैं, इसको भुजा बोलते हैं। जानकारी कर लोगे तो फिगर जब बनेगा तो रचना, जैसे जैसे फिगर बनाओगे इसे रचना लिख डालोगे। आधा नंबर आपको मिलता है जब आप फिगर बनाते हो, आधा नंबर मिलता है रचना। रचना आपको रटना नहीं है, बच्चे क्या है रटते हैं। रचना में जैसे फिगर बनाते हो इसे आप लिख देते हो। अभी इसके बारे में समझा देते हैं आपको। त्रिभुज में कितने सिर, मान लीजिए ये त्रिभुज आपका ABC। पहले बेसिक की जानकारी कर लीजिए। ये आपकी क्या हो गई, भुजा। भुजा जिससे आपकी ये भुजा है, बाँह होती है, उससे ये भुजाएं इसकी है, इसका हाथ ही है। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष में होता है सिर, ये शीर्ष, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। तीनों जो कोण आपके मिलते हैं लास्ट में, लास्ट एंगल में आपके शीर्ष होते हैं। जानकारी के लिए, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और तीसरा ये होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का माप क्या होगा, 180 होता है, याद रखिएगा। अगर आपको दो कोण दिया है, तीसरा कैसे निकल आएगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे निकल आएगा। ये बेसिक चीजें हैं, अब आपको समझाने जा रहा हूँ। अब त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पुरानी वीडियो में समझा चुका हूँ, कोई विद्यार्थी पढ़ा नहीं है अभी तक। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताते हैं आपको। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, हम आपको बेसिक ज्ञान दे रहे हैं कि आप जब इसको इस जानकारी कर लोगे त्रिभुज के बारे में, तो रचना चाहे 7th क्लास की हो, 8 की हो, 9th किसी की हो, लग जाएगी वो। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। सम इस क्या होता है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा होती है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में फिगर क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर क्वेश्चन में देता है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा, अगर दिया नहीं देता तो कोई भुजा मान सकते हो। इससे मान लीजिए आपको आ गया, नंबर 2 पर समझा दें तो हम बता दें बाद में। समबाहु का फिगर ये है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है, ठीक है। अगर ये 5 है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, ABC समबाहु त्रिभुज हो गया। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब दो भुजाएं समान होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजा होती है। जब बेस पढ़ोगे तो अपने आप पहुंच जाओगे ऊपर तक। जिस इमारत की नींव मजबूत नहीं होती है, उठा जाती है, रेत पर बिल्डिंग कभी बनती नहीं। इसलिए विद्यार्थियों के जीवन में तक बेस ठीक नहीं होता, कुछ कर नहीं पाते हैं। नोट बनाते हैं घर पर, कापी फेंकते हैं, कुछ कर नहीं पाते, कंपटीशन बीट नहीं होता है।
बेस आपका 6, 7, 8 में छिपा हुआ है। 7 में पूरा बेस छिपा हुआ है। अगर 6 तक बच्चा कमज़ोर है तो कोई माने नहीं रखता है। अगर 7 से चाहे 0 जीना चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है। हम आपको मैथ सार में यही सार में सोता है निचोड़ गणित का। हम जो बनाए हैं वीडियो मैथ सार भाई किशन सर नाम रखा हूँ, किशन तो मेरा नाम ही है, लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप बेस सीख लो। बेस त्रिभुज के बारे में हम पहले वीडियो में, पुरानी वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। कोई विद्यार्थी पढ़ा नहीं। कोणों के प्रकार के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हमने समझा दिया उसमें। तो नंबर 1 समबाहु त्रिभुज 2 तीनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये ले लो फिगर। समद्वि मतलब 2 भुजाएं, चाहे ये और ये बराबर हो चाहे ये और ये, तो इसमें हम इनको दोनों 6 मान लेते हैं, एक 5 मान लो। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 2 भुजाएं 6 हो गई, एक 5 हो गई, अलग हो गई। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु होता है। नंबर 3 होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे एक फिगर दे देते हैं, मान चलो एक भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं अलग अलग जिस त्रिभुज की होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। जब ये जान जाओगे इस क्वेश्चन, आपको इसके बारे में समझाएंगे हम। पहले जान जाओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आप बेसिक चीज रन कर लीजिए इसको। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर होता है, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होते हैं। तुमको बता दिया त्रिभुज में 1, 2, 3 भुजा हो गई। ये आपका शीर्ष होता है, ये भी शीर्ष, ये भी शीर्ष, ये आपकी भुजा होती है। ये जो आपके अंदर के होते हैं ये कोण होते हैं। ये 3-4 जानकारी कर लीजिए। को आपका रचना कोई भी कैसी भी होगी लगा डालोगे, मेरा वादा है ये। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, रचना के बारे में। खूब ढंग सीख लो उसको। और इस वीडियो में जब केवल फिगर समझाऊँ कैसे क्या होता है, देखिए क्या और जानकारी कर लीजिए। ये आपका जो होता है क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं, केंद्र बोलो। जैसे आपका एक वृत्त है, तो ये देखिए आपका वृत्त का केंद्र है। ये आपका ये क्या बोले हैं? केंद्र बिंदु, दोनों चीज बोलते हैं। ये रेखा हो गई आपकी, समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? जो ये गया है ये व्यास है, ये परिध है आपका। ये क्या है? परिध है। ये परिध हो गई। ये आप क्या है? ये आपका व्यास है। नो, ये त्रिज्या है बेटा, ये आपकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है। पूरा जब कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको पूरे क्या बोल दें? व्यास है। ये पूरा क्या है आपका? ये व्यास है। हाँ, फिर त्रिज्या जो पूरी हो जाती है व्यास हो जाता है। इसे निकालने के भी आता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात कीजिए। मान चलिए आपका एक वृत्त है और इसकी 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो व्यास निकालना है। तो व्यास इसका दोना हो जाएगा टोटल ये। तो वही सूत्र होता है, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या, या त्रिज्या गुणे 2 कर दो, बात एक ही है। त्रिज्या गुणे 2, ठीक है। ये जो आपका है इसका नाम O है, मान चलो, ठीक है। तो आपका ये केंद्र आपका O है। अगर ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसकी दूनी हो जाएगी, व्यास 4 हो जाए, नहीं आ जाएगा। तो व्यास त्रिज्या आपकी 2 है, सूत्र में 2 लिख करके 2 आपको दिया है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। हम बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं केवल इसमें भी, ठीक है। पहले अपने हथियार मजबूत, उपकरण जितने मजबूत कर लो तब दंग लड़िए आप। रेखागणित बहुत आसानी सिखा देंगे।
7 क्लास रचना हो, चाहे 8 की हो, चाहे 9th की हो, जब इसको समझ जाओगे अपने आप सब लगा डालोगे। आज हम दूसरे वीडियो में समझाने जा रहा हूँ त्रिभुज कैसे बनेंगे, कैसे रचना लिखोगे आप। वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, विद्यार्थियों से बड़ा अनुरोध है।